हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू simty.in। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनएसई की साइट के बारे में, जहां पर मिल सकती है हमें बहुत ही सारी अच्छी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस। तो हमने करना क्या है, हमने जाना है गूगल पे और यहाँ पर हमने एनएसई इंडिया टाइप करना है। ये नीचे आ भी गया है। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे, ऐसे एक साइट पे आप जा सकते हैं, मतलब कि पेज खुल जाएगा। इस पे जो फर्स्ट नंबर पे जो साइट आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड www.neseindia.com। आपने इसको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो इसका ये होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए होम, अबाउट, मार्केट डेटा, इन्वेस्ट, लिस्ट, मतलब बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन हम इन सब के बारे में आज बात नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो चीज़ मुझे इसमें से इम्पोर्टेंट लगती है, मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कहाँ पर आप वो चीज़ें देख सकते हैं और कैसे उसमें से आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं। तो पहले है, जैसे ये मार्केट डेटा है, हम यहाँ पे जाएँगे तो आप देखना इक्विटी यहाँ पे आएगा ये। यहाँ पर ये इंडाइसिस है। आप इंडिसेस में जैसे ही आप क्लिक करेंगे इंडिसेस के अंदर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग-अलग इंडिसेस की लिस्ट आ गई है। जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए जैसे है निफ्टी 50, इंडिया का मेन इंडाइसिस है। आप इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मिलेंगे उन 50 शेयर्स जो कि अभी निफ्टी 50 का पार्ट है। ये है कि हमेशा निफ्टी 50 के पार्ट नहीं रहेंगे या नहीं होते हैं। टाइम टू टाइम, मतलब क्वार्टरली एक्सचेंज जो है रिव्यू करता है और देखता है क्या ये निफ्टी 50 के पार्ट बने रहने चाहिए, या फिर अगर नहीं लगता है उनको तो वो उसमें चेंजेस भी लेके आते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ जब भी आप इसको चेक करेंगे तो आपको वो 50 शेयर्स की लिस्ट मिलेंगी जो कि इस वक्त निफ्टी 50 के पार्ट होंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें देखो 52 वीक हाई लो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। इसमें एक और इंटरेस्टिंग पार्ट जो मुझे लगता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 डे परसेंटेज चेंज। मैं आपको एक बार हाईलाइट भी कर लेता हूँ सो दैट कि आप इसको देख सकें। ये ठीक है, पास्ट 30 डेज का क्या ट्रेंड चल रहा है, कितने परसेंटेज में उन्होंने रिटर्न दी है, वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। जैसे देखो ये 21.36 है ना, इटरनल जो है, आप देखो इसकी ये रिटर्न है और इसके नीचे है -9.96, अप्रॉक्सीमेटली 10%। तो इन्फी की ये लास्ट 30 डेज की परफॉर्मेंस है। तो इसमें से आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा जो शेयर है मोटे तौर पे अभी लास्ट 30 डेज में अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। हाँ, लेकिन सिर्फ इसी से हमने पूरा डिसीजन नहीं लेना है। आप इसके टेक्निकल्स भी चेक करेंगे, फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे। लेकिन ये आपको एक इंसाइट देता है जिसके ऊपर आप डेवलप कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को। इसके अलावा देखिए, आप फिर मार्केट डेटा में जाएँ, इंडाइसिस में हम जा रहे हैं। आप इंडिसेस में जाके देखिए, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हैं हमें यहाँ पे मिल रही हैं। जैसे कि अगर आपने देखना है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 के कौन-कौन से पार्ट है तो वो मिल जाएँगे। निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है? और इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडेक्सेस हैं। अब क्वेश्चन ये भी आता है, इतने सारे इंडेक्सेस की क्या ज़रूरत है? तो ये एक बेंचमार्क की तरह भी काम करते हैं। म्यूचुअल फंड्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स हैं जो इनके ऊपर बेस आउट हो सकते हैं। तो एक बेंचमार्क रिटर्न होती है इस इंडाइसिस से। उसने कैसे बेंचमार्क दिए, क्या इस इंडाइसिस के साथ उसकी रिटर्न मैच हो रही है या उसको आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। ये है मार्केट डेटा, आप इसको एक्सप्लोर करें, अच्छे से देखें मिड कैप में कौन से हैं, निफ्टी 200 कौन से हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। गेनर, लूज़र, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा देखो, कई बार हम देखते हैं कि मोस्ट लिक्विड स्टॉक हम बात करते हैं ना, इसमें मोस्ट एक्टिव इक्विटीज़ लिखा हुआ है। ऐसे स्टॉक्स देखिए, मैं आपको पहले क्लिक कर देता हूँ ताकि हम इसमें देख सकें। जिसमें बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ, ऐसे स्टॉक्स जिसमें बड़े अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आजकल ट्रेड हो रहा है, मतलब कि इनके अंदर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, अच्छी लिक्विडिटी है। तो वैसे भी हमको, जो हम ट्रेडिंग करते हैं या हम लोगों को चाहिए कि इन्वेस्टमेंट हो उसमें करें जहाँ पे कि लिक्विडिटी हो, जहाँ पे वॉल्यूम अच्छा हो। तो यहाँ पर ये उन सब का लिस्ट आ गई है कि कहाँ पर है मुथूट, इन्फी, एचडीएफसी, जेएसडब्ल्यू, सीमेंट, कहाँ पर कितना वॉल्यूम है और कितनी लिक्विड हैं। ये वो लिक्विड स्टॉक्स आपको यहाँ पे मिल गए हैं जहाँ पे कि आप अगर देखना चाहें कि आप किसमें लगाना चाहते हैं पैसे, या कौन से आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं बेस्ड आउट कि कितने लिक्विड हैं। फिर आप आएँ यहाँ पर, आपको 52 वीक, लार्ज डील, एडवांस डिक्लाइन, ऐसे बहुत सारे डेटा जो हैं आपको यहाँ पर ये अवेलेबल होते हैं इस साइट के ऊपर। फिर हम आते हैं यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप कर्सर भी करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ देखिए डेरिवेटिव सेगमेंट्स में आप देखें, यहाँ पर बहुत सारे डेरिवेटिव मार्केट, ऑप्शन चेन हम यूज़ करते हैं सारा का सारे, बहुत ज़्यादा जो लोग ऑप्शन में, कॉल पुट में काम करते हैं वो ऑप्शन चेन्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं, एनालाइज करते हैं, वो यहाँ से ओपन हो जाते हैं।
मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो भी फिर ये आ गई। कॉन्ट्रैक्ट्स जो कौन-कौन से हैं ऑप्शंस के में आते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव्स का मतलब है एफ एंड ओ सेगमेंट्स। तो ये एफ एंड ओ सेगमेंट्स में आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं कौन-कौन से जो हैं मोस्ट एक्टिव जो है कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इक्विटी के, वो आ गए यहाँ पर। फिर हम एक बार जाते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट्स में और आप ये देखें चेंज इन ओआई ओपन इंटरेस्ट, आप यहाँ पे इसे क्लिक करें और देखिए यहाँ पर ये ओपन हो गए हैं बाय अंडरलाइंस, आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पर आप देखें राइज इन मतलब अलग-अलग ऑप्शंस के होते हैं, इस पे मेरी एक डिटेल वीडियो अलग से है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर है राइज इन ओआई, राइज इन प्राइस, इसका मतलब राइज इन ओआई, ओआई स्टैंड फॉर ओपन इंटरेस्ट, कि कौन-कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, मतलब कि इसमें लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप हो रही हैं। तो अगर आप लोग भी ऐसे शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं कि जहाँ पे बड़े-बड़े एफआईडीआई या बिग प्लेयर्स जिसे हम कहते हैं, वो पैसा लगा रहे हैं, ऐसा आप देखना चाहते हैं कौन-कौन से हैं, तो आपको यहाँ से भी ये इनसाइट मिल सकती है, राइज़ इन ओआई, राइज़ इन प्राइस। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और अगर मैं ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस भी हैं, लेकिन यहाँ पे आपको स्टॉक्स भी नज़र आएँगे, आप इसमें से ऐसे करें। ये देखिए एचडीएफसी बैंक की जो है फ्यूचर्स के अंदर जो हैं, देखिए जो एफआईआईडीआईज़ होते हैं, खासतौर में एफआई जो हैं, वो पहले फ्यूचर्स के अंदर ज़्यादा पोज़ीशंस बनाते हैं। तो आप इसमें से देख सकते हैं कि उन्होंने जो बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, वो एचडीएफसी बैंक और इन्फी, ये देखो ये इन्फी आ गया। इसके अलावा हम देख सकते हैं मुथूट फाइनेंस, है ना, आपको वो भी दिख रहा होगा, आईसीआईसीआई बैंक। तो ये आप डाटा रोज देखिएगा। फिर मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ इसके ऊपर आपने कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजन नहीं लेना है, ये जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन, एक इंसाइट दे रही है। उसके बाद आप अपने पूरे के पूरे डेटा को चेक करें, टेक्निकल्स को चेक करें, अगर आपके कोई इन्वेस्टर एडवाइजर्स हैं उनसे आप सलाह लें। तो ये आपको एक इंसाइट देती है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। लिक्विडिटी इनकैशमेंट्स हो गई और इन्वेस्ट हो गया, लिस्ट, ट्रेड, रेगुलेशंस। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ लिस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है, क्योंकि मैं बीच-बीच में से आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो मुझे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, इस साइट में क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, वो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देखें यहाँ पे ये कॉर्पोरेट्स अनाउंसमेंट्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स हैं, कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं, है ना? इसके ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले कोई भी अगर कॉर्पोरेट है, कोई कंपनी है, उन्होंने कोई डिस्क्लेमर देना है, तो उनको ये चीज़ एनएसई को बतानी पड़ती है ना? और वो यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे आप देखें अनाउंसमेंट्स में अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये क्या-क्या अनाउंसमेंट्स वगैरह हैं, वो यहाँ पर आ गए हैं सारे के सारे, है ना? क्या इन्होंने किया है, आप चाहें इसमें से गो थ्रू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, क्या डिस्क्लेमर है जो दिया है, जैसे ये टोरेंट पावर है, टाटा स्टील है, हिंडाल्को है, साथ में इनके पीडीएफ वगैरह भी है, तो कि आप देख सकते हैं। एनालाइज़ कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशन अपडेट, ये देखिए, व्हर्लपूल वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। जिसमें आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या अनाउंसमेंट आई है, उसका क्या फ़र्क पड़ सकता है। बोर्ड मीटिंग्स जैसे होती हैं, मैंने यहाँ पे बोर्ड मीटिंग्स में किया, तो यहाँ पर ये देखिए बोर्ड मीटिंग्स की सारे के सारे आपको ये चीज़ मिलती है। अच्छा, बोर्ड मीटिंग किसके लिए है वो भी है, जैसे फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स हैं, है ना? ये सैनको करके फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स होंगे, डेट दे रखी होगी पूरी की पूरी। अच्छा, ऐसे ही और भी बहुत सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर मिलेंगी आपको, कि कंपनी क्या अनाउंसमेंट्स करने जा रही है, कब करने जा रही है, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है बिज़नेस के ऊपर। मैं आपको थोड़ा-सा और इसको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ नीचे। ये देखिए, ये चल रहे हैं सारे के सारे बिज़नेस मैटर। अच्छा, आप ये देखिए ना, एसबीजीएलपी करके है, ठीक है? ये डिविडेंड के लिए इन्होंने ये लिखा हुआ है, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माइट बी, क्योंकि डिविडेंड के लिए है तो यहाँ पर डिविडेंड की एक अनाउंसमेंट हो सकती है। कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, ये तो उतनी ही पता लगेगा, लेकिन आप एक शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर एक डिविडेंड क्या आ सकता है, इसके बारे में डिस्कशन हो सकती हैं। अदर बिज़नेस मैटर्स आप देख सकते हैं, बोर्ड मीटिंग इंटीमेशंस हैं। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, वो आपको इस साइट्स के ऊपर जाके मिल सकती है। कहाँ पर? ये लिस्ट में जाके है। कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, बोर्ड मीटिंग्स हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, शेयर होल्डर्स पैटर्न्स हैं, किस तरह से चेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे सारे डिविडेंड के रिगार्डिंग आ गए हैं। ये देखिए जेके पेपर, ठीक है, डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर, फेस वैल्यू 10, एक्स डेट कब की है, रिकॉर्ड डेट कब की है। तो अब आपके पास अगर ये शेयर हैं और आप ये जानकारी चाहते हैं कि कब वो एक्स डिविडेंड होगा, कब आप उस पे डिसीज़न ले सकते हैं, ठीक है? तो ये देखिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस साइट्स के ऊपर अवेलेबल है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाके इस पे देखें।
आपको एक बार एक्सप्लोर ज़रूर करना पड़ेगा। देखो पावर ग्रिड है, डिविडेंड ऑफ 1.25%, जे&के बैंक है 2.15, 19 अगस्त जो है इसकी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स डिविडेंड डेट है, रिकॉर्ड डेट होती है ना? रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है जब तक कि आप अगर उस शेयर को होल्ड करते हैं, तभी आप एलिजिबल हैं उस शेयर्स के डिविडेंड के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हैं इस साइट्स के ऊपर अवेलेबल है। आप और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि मैं इतनी डिटेल में जाऊँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो। तो मेरे को जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं अलग-अलग जो हैं वो मैंने आपको बताया है। आप इसमें और भी चीज़ें देख सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसमें आईपीओ मार्केट जो है, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी, मतलब कोई नई-नई चीज़ें आप इसमें देखेंगे, है ना? रेट्स, इनविट्स क्या होते हैं, है ना? ये सारी की सारी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी, लैंडिंग, बोरिंग। अच्छा, जैसे मैं इसमें दिखा रहा था ना, यहाँ पे शेयर होल्डर्स पैटर्न जो है, क्या इसके अंदर चेंजेस वगैरह आ रहे हैं? ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं एनालाइज़ करने के लिए। तो आप एक बार इस साइट्स को विज़िट कीजिएगा, जो-जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं आप वो भी देखिएगा, और अपने से भी कुछ और आप एक्सप्लोर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।